आपका जीने का उसको छोटा कर देता है। कोर्टिजोल लेवल्स बहुत हाई हो जाता है। इतने सारे जो हमारी अच्छी अच्छी ब्लड में कंपोनेंट्स होती है हम मेजर करते हैं, फिर हार्ट का रिदम मेजर करते हैं, ब्रेन का कोहेरेंस कैसे हो, ये सब मेजर करने पर ये पता चलता है कि आप जो न्यूट्रल हो आप न्यूट्रल नहीं रहिए। एक्चुअली आपको ऐसे ही बोलना है कि आपकी जो दशा होगी ये तंबाकू की तरह है, बुरा खाना खाने की इसकी तरह चीज है, ओवरनाइट नहीं होगा। 15 साल लगता है ना, तंबाकू पियोगे तो 15 साल में आपकी बॉडी बुरी होती, खाने पीने से ऐसे 15-20 साल में। तो बुरी हरकत, एक जो नेगेटिविटीज आज हम बात इस पर कर रहे हैं, हम ऐसे ही रिपीट करेंगे तो क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड और जितनी हमारी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है उसमें नेगेटिविटी आ जाती, इतनी बुरी चीज प्रोड्यूस करते बॉडी में, हमारी आर्टरीज हार्डन हो जाती। तो यहाँ मैं एग्जांपल दे दूं आपको, आप कभी कभी लोग बोलते हैं वो तो इतना अच्छा है, कभी गोश्त नहीं खाया, कभी दारू नहीं पिया, लेकिन उसको हार्ट अटैक हो गया। हा हा हा, लोग हंसते ऐसे ना, हाँ हंसते हैं, लेकिन ये बात है। तो फिर आपकी एक जो आदत है, एक है कि थॉट प्रोसेस, बात करने का, बुरा खाने का, बुरा संगत है बात करने का, ये हमारी सेंसेस बात करती है। इसके अलावा हमारी जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर में हमारी इमोशंस होती है। तो वो जो ब्रेन होता है हमारा, वो बहुत ऑब्जेक्टिव है। मतलब आप अपना सेंसेस यूज कर कोई का बुराई किया, ठीक है, ब्रेन पर, बॉडी पर इफेक्ट होता है। लेकिन आप घर पर चले जाओ और जो बुराई यहाँ हुआ था और कल सुबह उठकर फिर इसके बारे में आप अपने आप में करते रहे, तो उतनी ही इंपैक्ट फिर आएगी आप पर। तो ये बात हुआ ना, जो लोग अच्छे खाना खाते, अच्छा संगत भी करते, लेकिन दिल में बुरा सोचते रहते हैं, उनका इमोशन नेगेटिव होता है, वो उनको हॉर्मोन्स ये प्रोड्यूस होगी देही में कि आपको फिर भी बुराई होगा, हार्ट अटैक होगा, कैंसर वगैरह बीमारी आएगा, क्योंकि आपने छुपे रूप में वही बुरा कर्म कर रहे हो, लेकिन आगे सामने नहीं दिखा रहे हो। लेकिन ब्रेन वो डिफरेंशिएट नहीं करता, ऑब्जेक्टिव हम बोलते हैं उसको। ब्रेन इज वेरी ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ रियल सेंसुअल फीलिंग्स वर्सेस व्हाट इट कैन विजुअलाइज। तभी बोला जाता है, तभी कहा जाता है कि अगर परमात्मा, पहला दिन पंडित जी ने समझाया हमें, बुद्धि देता है ना, बुद्धि से हम कुछ भी पा सकते हैं। बुद्धि का मतलब यही होता कि आप में कैपेसिटी हो विजुअलाइजेशन, और सोचिए कि अगर उसी बुरी जगह पर अब हम ह्यूमिलिटी ला लें, अच्छे गुण, प्यार करना, दूसरे में बांटना जैसे कर रहे थे अभी, और उस पर मेजर करें सभी में, क्या होगा, हमारे में 75,000 जीन्स ऐसे होते, एम्पलीफाई हो जाती, आपकी उम्र लंबा होगी, आपकी इम्यून सिस्टम, अभी कोविड चल रहा है ना, क्यों इतनी बुरी है हमारी इम्यून सिस्टम? क्योंकि हमारे में हरकत बहुत है, हम सब बार डरते रहते, दूसरा को बुराई करते, जेलसी, ये सब आपकी जो सिस्टम है उसको थाइमिक ग्लैंड बोलता। अभी मैं आज ही थाइमस से उसको स्टडी करके एग्जामिन किया, उसका निकालना पड़ा था, एक लिम्फोमा हो गया चेस्ट में, तो उसका थाइमस में दे रख रहा हूँ, इतना छोटा हो गया थाइमस, उसका बड़ा होना चाहिए इतना। थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे निंजा म्यूटेंट होते हैं ना लड़ने के लिए, हमारी आर्मी टी सेल्स प्रोड्यूस करती, तो हम जब वैक्सीन लगाते हैं तो बॉडी वो चीज प्रोड्यूस करता है कि आपको प्रोटेक्ट करेगा कोविड वायरस से या कोई भी वायरस। तो ये बंदा का इतना छोटा हो गया, अब उसको कहां से निकलेगा? अब वो तो कहीं भी जाएगा तो कोई भी वायरस आया उसको खा लेगा, उसको डायबिटीज होगा, उसको बीमारी होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब नहीं ठीक होता तो आपको केवल एक्सटर्नल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब चीज से बीमारी केवल नहीं होती, अंदर हमारे पास लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो मल्टीप्लाई होती डेली, तो उसमें जो कैंसर सेल्स होती एवरी मोमेंट, अभी हम बैठे थे वो प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों सभी को कैंसर नहीं होता? क्योंकि एक गेट कीपर है, ये इम्यून सिस्टम हमारी गेट कीपर, वो निकाल देता है, आपके हमारे देह में से निकलते रहता है। अब हम पब जाएं, रोज बुरा काम करें, रॉक म्यूजिक, हल्ला गुल्ला, बुराई करते रहें, तो जो निकालना है हमारे बॉडी से बाहर बुरी चीज, वो निकलता नहीं, तब फिर वहां से कैंसर होगा,
डायबिटीज, आपकी एड्रिनल ग्लैंड, आपकी किडनी, आपकी इम्यून सिस्टम चली जाती। तो मैं उसी जगह पर मैं आज सुन रहा था कि मैं बोला इसी पे बात कर दूं कि आप कह रहे थे कि आपके पास चॉइस है। मैं बोल रहा हूँ चॉइस नहीं है जी। 8 रोज के बाद मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर पर जाइए, 9 रोज से ये चीज जरूर रखिए, इसे छोड़िए मत। ये बहुत बड़ी ज्ञान है। हम ये ज्ञान छोड़ रहे हैं, केवल स्टोरी रूप में इसको एंटरटेनमेंट रूप में ले जा रहे हैं। अब मैं बोलता हूं जो एजुकेटेड गोरे लोग हैं सब ले जा रहे हैं, उसका नाम बदल दिया। प्राणायाम रोज करते हैं, बोलते हैं कोहेरेंस ब्रीदिंग। ठीक, रोज बैठकर, क्योंकि आपकी अगर प्राणायाम करोगे तो आपकी ब्रेथ इज एसेंशियल ना, विदाउट ब्रेथ यू डेड। अगर ब्रेथ कंट्रोल हो गया, आपका मन कंट्रोल हो गया। कल मैंने कहा था 70,000 थॉट्स होती डे में। थॉट्स को लाना है लगभग 100 में एक दिन के लिए, और भी कम लाए तो उसका एक ही मार्ग है कि आप ब्रीदिंग अपना कंट्रोल करें। और गोरे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कर रहे हैं, वो माइंडफुलनेस करते हैं, बोलते हैं माइंडफुलनेस ये हमारा ध्यान है। हम जो मेडिटेशन करते हैं ना, हमारे में सिखाया गया, आप गीता पढ़िए, पूरी की पूरी कृष्ण कर्म योग, राज योग, भक्ति योग, क्या सिखाया कि अपने आप को एकाग्रता की स्थिति बनाइए, तब परमात्मा मिलता है अंदर से। तो गोरे लोग उसको यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे इतनी चीज है। आप योगा ले लीजिए, आयुर्वेद ले लीजिए, मेरे को प्राणायाम। हम अगर इसे नहीं अपनाएंगे और उस पर अपना स्टेप नहीं लगाएंगे तो जैसे और भी चीज हमारा चला गया है, 0 नंबर भी हमारा था, पता है ना। अभी मैं संस्कृत कोर्स कर रहा हूँ, काम पर रहता हूँ, तो जूम में ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड संस्कृत कोर्स चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया से 2 केवल इंडियंस हैं और दोनों डॉक्टर्स हैं, मैं हूँ एक और डॉक्टर। यहां से 150 गोरे लोग हैं उसमें, 150। यूके से अनदर 200 डॉक्टर्स, न्यूजीलैंड से 100 डॉक्टर्स। 90% गोरे लोग संस्कृत सीख रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कि जो ये ज्ञान है, क्योंकि इनका चलती है, इनका मीडिया है, इनका पब्लिसिटी है, गोरे हमें कभी मौका नहीं देंगे कि हमारे नाम से ऐसा कुछ ये दुनिया ले ले कि उनका नाम हट जाए। नहीं करेंगे, हमें करना पड़ेगा जैसे मोदी जी कर रहा है। आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने धर्म के लिए, अपने अच्छे चीज के लिए। तो मैं ऐसे ही टूट कर समझाता हूं कि हम क्यों धर्म करते हैं। यही कारण है कि जो सात्विक गुण है, देयर इज नो चॉइस। If you want to be healthy, if you want to avoid depression, anxiety and mental illnesses that is overbearing on the society today, आपको भक्ति, योग, प्राणायाम, ध्यान की तरफ धीरे धीरे जाइए, परमात्मा के पास बैठिए और रोज थोड़ी थोड़ी इसको जरूर कीजिए। कल थोड़ा समय रहेगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ब्रेन में क्या होता है, कि हम कौन वेव्स पर रहते हैं रोज, फिर क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर पाते परमात्मा को, उसको ब्रेन वेव्स नहीं हमारा उसमें चलता नहीं बराबर। तो उसको मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चे क्यों रिसेप्टिव होते, बच्चे क्यों हंसते रहते 2 साल, उसको माता पिता को पता ही नहीं होता, क्योंकि उसका जो ऊपर वाली फोंटेनल खुली होती ना। तो हमारा जीवन का यही मकसद है कि कपाल मेटाफोरिकली खोलना, एक कपाल जो है, क्योंकि जब 2 साल में बंद हो गया, आप एक जानवर के रूप में फिर हो जाते हो। हमें तो इंसान बनाया परमात्मा। सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आई होप यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम दिस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एविडेंस, साइंटिफिक फैक्ट्स as to why this thing is very beneficial. I have done it for 35 years, seriously researched, and I practice, and I know it's very helpful. So I want you all to know, if धार्मिक रूप आपको नहीं समझ आ रहा है, तो I tell you from physical side of things and mental side of things to actually take it seriously. धन्यवाद। जय हो।